नमस्कार, डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो आज हम लेकर के आए हैं इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक और लेक्चर। देखिए, इतिहास जानने के साधन, यानी इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा इतिहास कैसा था पहले, ठीक, तो उसे हम कैसे कैसे जान सकते हैं, तो हम इसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, इतिहास जानने के साधन के विषय में तो दो रूप से, एक आपका हो गया धार्मिक, एक हो गया धार्मिक और दूसरा हो गया क्या, लौकिक। एक हो गया कौन, धार्मिक, और एक हो गया आपका लौकिक। मुख्य रूप से दो तरीके से हम जान सकते हैं इतिहास को। ठीक, तो हम अब पहले धार्मिक को देखेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हैं क्या है, साहित्य है, ठीक, विदेशी यात्रियों का विवरण है। धार्मिक में क्या है, साहित्य है। नंबर डाल देते हैं, चलिए इसमें साहित्य, साहित्य। दूसरे नंबर पर विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण साहित्य, जैसे कि किताबें, ग्रंथ, ये साहित्य से कोरिलेट होते हैं। और विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब जैसे कि ह्वेन-सांग आए हमारे यहाँ हर्षवर्धन के समय, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी। और जैसे मेगस्थनीज आए, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, तो इंडिका से हमें मौर्यकालीन शासन प्रशासन के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से इतिहास हम जान सकते हैं। ठीक, तो विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हम जान सकते हैं। ठीक, और एक और है, यानी कि उत्खनन के माध्यम से, जैसे सिक्के वगैरह हमें मिलते हैं इसके माध्यम से। ठीक, तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए, साहित्यिक में चलेंगे। पहला नंबर जो हमने डाला था किसमें, साहित्यिक साधन, साहित्य, यानी कि साहित्य। अब साहित्य में कौन कौन से हैं, तो साहित्य में हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वेद, फिर पुराण। कैसे, देखिए, वेद यहां डालेंगे तो नंबर 1 वेद, नंबर दूसरा पुराण, वेद पुराण, तीसरा उपनिषद, उपनिषद, नंबर चौथा वेद हो गया, पुराण हो गया, उपनिषद हो गया, और आपका क्या हो गया, स्मृति, स्मृति। तो इनसे हमें, इनसे भी जानकारियां मिलती हैं। वेदों से हमें ऋग वैदिक काल की जानकारी मिलती है, ठीक, उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, पुराणों से मिलती है, उपनिषद से मिलती है, और स्मृतियों से जानकारी मिलती है। ठीक, तो अब साहित्यिक में, साहित्यिक साधन में हम क्या करेंगे, यहां से, अच्छा, साहित्यिक साधन है तो साहित्यिक साधन में हम सबसे पहले क्या लेंगे, वेद लेंगे। ठीक, तो वेदों को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। ठीक, अच्छा, साहित्यिक साधन में और हैं, जैसे जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं। तो जैसे अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है उसमें, तो उसमें 16 जो महाजनपद हैं उनके विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक, जैसे मनु स्मृति है, इसमें भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश जो मौर्य वंश के बाद आया, शुंग वंश, तो उसकी जानकारी किसमें, मनु स्मृति में मिलती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, तो इनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम नंबर 1 यानी कि वेद को, अब वेदों को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, नंबर 1 वेद। अब वेद में जब हम चलेंगे तो देखिए, वेद, अब वेदों में जब हम जा रहे हैं तो वेद होते कितने हैं, वेद कितने होते हैं, तो वेदों की संख्या कितनी है, कितनी, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है, 4। अब 4 वेद हो गए। ठीक, अब वेदों के नाम कौन कौन से हैं, 4 वेद तो हो गए। तो नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर दूसरा यजुर्वेद, यजुर्वेद, नंबर तीसरा सामवेद, नंबर चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी हो गई, तो वेदों की संख्या हो गई 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, अब देखिए, वेद 4 हो गए। अब वेद त्रयी में कौन से वेद आते हैं, वेद त्रयी में कौन से वेद आते हैं, तो वेद त्रयी में ये जो वेद हैं, ये क्या है, ये वेद त्रयी में आते हैं। ये वेद कौन कौन से, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये क्या है, वेद त्रयी में आते हैं। किंतु अथर्ववेद ये वेद त्रयी में नहीं आता है। इस बात को ध्यान में रखना, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। ठीक, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या है, वेद त्रयी में आते हैं, और अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। ठीक, अच्छा, अब ऋग्वेद के विषय में जानकारी, और यजुर्वेद के विषय में जानकारी, सामवेद के विषय में जानकारी, अथर्ववेद के विषय में जानकारी, तो ये जानकारी हम क्रम से लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के विषय में हम जानकारी लेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं ऋग्वेद। अब ऋग्वेद है तो हम हेडिंग क्या डालेंगे, ऋग्वेद, नंबर 1 ऋग्वेद।
अब ऋग्वेद के विषय में जानकारी हम लेंगे, ठीक। ऋग्वेद, ठीक, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के विषय में कौन कौन सी जानकारी, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, ठीक। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त है, 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। कितने? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि दूसरा और सातवां मंडल सबसे पहले जोड़ा गया, सबसे पहले जोड़े गए। कौन कौन से? दूसरा और सातवां मंडल सबसे पहले जोड़े गए, ठीक। और पहला और दसवां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, ठीक, सबसे बाद में जोड़े गए। तो इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि दूसरा और सातवां मंडल सबसे पहले जोड़े गए और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, ठीक। यानी कि सबसे पुराने मंडल अगर पूछे तो दूसरा और सातवां मंडल हो जाएगा और सबसे नए में पूछे तो पहला और 10वां मंडल हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इस मंडलों के विषय में। तो ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन अगर ग्रंथ पूछा जाए तो विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद है, ठीक। ऋग्वेद में अब बता ही दिए 10 मंडल, 1028 सूक्त, 2 और 7 मंडल सबसे पहले जोड़े गए हैं, 1 और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? तो ऋग्वेद है, ठीक। अब ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। किसमें? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचयिता हैं विश्वामित्र। कौन? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? विश्वामित्र है, ठीक। अब देखिए ये तीसरे मंडल में है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और चौथे मंडल पर किसका उल्लेख है? चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कृषि का उल्लेख है, ठीक। अब देखिए सातवें मंडल में किसका उल्लेख है? सातवें मंडल में किसका? 10 राज युद्ध का उल्लेख है। 10 राज युद्ध का उल्लेख है, ठीक। किसका उल्लेख है? 10 राज युद्ध का उल्लेख है। अब 10 राज युद्ध है क्या, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए 10 राज युद्ध इसमें जो है सुदास, एक तरफ सुदास थे और एक तरफ थे आपके 10 राजा। तो सुदास का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वशिष्ठ जी कर रहे थे। और 10 राजाओं का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो विश्वामित्र जी कर रहे थे, ठीक। तो अब ये युद्ध लड़ा कहां गया? ये युद्ध रावी नदी के किनारे लड़ा गया, ठीक है। तो 10 राज युद्ध कहां लड़ा गया? तो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कौन? 10 राज युद्ध। अब एक तरफ कौन थे? सुदास थे, एक तरफ सुदास और दूसरी तरफ 10 राजा थे। 10 राजाओं का समूह था। और सुदास के पुरोहित कौन थे? तो ये थे क्या? वशिष्ठ। कौन थे? वशिष्ठ थे, ठीक। और इनके विश्वामित्र थे, ठीक। इनके कौन थे? विश्वामित्र, ठीक। ये 10 राज युद्ध का उल्लेख है किसमें? 7वें मंडल में। तो इतना यदि आपने नोट कर लिया है, ठीक, तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे अब देखिए, आगे जो है इसमें 7वें मंडल तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद चलते हैं 10वें मंडल में, ठीक। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, किसमें? पुरुष सूक्त में
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है। कितने वर्णों का? चारों वर्णों का उल्लेख है। चारों वर्णों का क्या है? उल्लेख है। किनका उल्लेख है? चारों वर्णों का। चार ये वर्ण कौन कौन से हैं इनको समझते हैं। चारों वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक, हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख है। ठीक, तो इसको 10वां मंडल बता देंगे, इसके बाद 9वां मंडल बता देंगे। ठीक, तो 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख है। ठीक, तो अब देखिए इसमें जो है चारों वर्ण कौन कौन से हैं। तो नंबर वन में अगर हम देखें तो इसमें आपका आ जाएगा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, नंबर दूसरा क्षत्रिय, नंबर तीसरा वैश्य और नंबर चौथा शूद्र। ये चार वर्ण हो गए। ठीक, इन चारों वर्णों का उल्लेख है किसमें? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो देखिए ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है तो कहते हैं ना ब्रह्मा के मुख से हुई है। किसकी? ब्राह्मण की उत्पत्ति। और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। किसकी? ब्रह्मा के भुजाओं से हुई है। ठीक, यहाँ ये मुख से इसकी उत्पत्ति मानी गई है, ब्रह्मा के मुख से, इनकी भुजाओं से, ठीक, और इनकी जांग से, ठीक, इनकी जांग से और इनकी पैर से। ठीक, शूद्र की उत्पत्ति कहां से? पैर से, वैश्य की जांग से, क्षत्रिय की भुजाओं से, ब्राह्मण की मुख से मानी गई है। ठीक, तो ये चारों वर्ण हो गए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं 9वें मंडल पर। ठीक, तो 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। किसका? सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। ठीक, अच्छा, ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऋग्वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है या होता कहा जाता है। होत्री या होता कहा जाता है। तो देखिए ये पूरा आपका कंफर्म हो चुका है, यानी कि हमने ऋग्वेद को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक, ऋग्वेद को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। इसके बाद अगला जो वेद होगा वो आपका कौन वेद होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो क्रम से इतिहास की पूरी जानकारी क्रम से, ये पहला लेक्चर है, क्रम से ही लेक्चर चलेंगे इसी तरह, और इतिहास आपको निःशुल्क पूरी इतिहास पढ़ा दी जाएगी। ठीक, तो दोस्तों नमस्कार।